हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और इसके बाद हमने बात की थी स्पीड और एवरेज स्पीड की, राइट। तो हमने चार तरह की स्पीड पढ़ी थी। हमने पढ़ा यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो एक बार हम फटाफट से इस चीज को रिवाइज करेंगे और बात करेंगे स्पीड और एवरेज स्पीड के फॉर्मूला की। तो स्पीड की बात करें तो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जनरली हम इसको दो फॉर्म में मेजर करते हैं, या तो स्पीड होती है किलोमीटर पर आवर में या फिर होती है मीटर पर सेकंड में। लेकिन जनरली अगर हम बात करें तो जो एसआई यूनिट होता है स्पीड का वो होता है जनरली मीटर पर सेकंड। ये तो हो गया हमारा स्पीड का फॉर्मूला। और दूसरी बात है एवरेज स्पीड, मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। आपने एक पर्टिकुलर जगह से दूसरी पर्टिकुलर जगह जाने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो, और टोटल टाइम आपको कितना लगा वहां पहुंचने में, उसे बोलते हैं टोटल टाइम। यानी कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और कितना टाइम आपने लगाया। इसका मतलब सपोज करिए आप अपने शहर से दिल्ली जा रहे हैं या किसी भी शहर में जा रहे हैं, तो रास्ते में कई बार ऐसा होता है कि आप लोग खाने के लिए, लंच के लिए या डिनर के लिए बीच में रुकते हैं। तो लेकिन अगर हम लोग एवरेज स्पीड कैलकुलेट करेंगे तो उसमें आपका वो जो टाइम जिस समय आपने बीच में रुके थे कुछ खाने पीने का या किसी भी चीज के लिए रुके थे, वो टाइम भी इंक्लूड होगा, क्योंकि बात हो रही है टोटल टाइम की। तो आपने टोटल डिस्टेंस सपोज करिए 200 किलोमीटर ट्रेवल किया, लेकिन आपको टाइम लग गया टोटल 4 घंटे, जिसमें आपका वो खाने पीने का और बीच में रुकने का टाइम था वो भी इंक्लूडेड था। तो टोटल डिस्टेंस 200 किलोमीटर और टोटल टाइम 5 आवर्स या 4 आवर्स। तो उसको आप ये लगा लीजिए पूरा का पूरा टाइम इंक्लूड किया जाएगा। पूरा का पूरा ट्रैवलिंग में थे चाहे बीच में रुके थे, वो सारा का सारा चीज इसमें इंक्लूड होगी। लेकिन यहां पे बात करें तो हम एक पर्टिकुलर स्पीड निकाल रहे हैं, तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे डिस्टेंस हमने कितना ट्रेवल किया और उसको कवर करने में कितना टाइम लगाया, वो होती है स्पीड। और यहां होती बात एवरेज स्पीड की। दोनों का यूनिट वही रहेगा, मीटर पर सेकंड या फिर किलोमीटर पर आवर। अब ये लगा लीजिए इन दोनों फॉर्मूलाज को सही से समझने के लिए मैं आपके सामने दो न्यूमेरिकल्स लेके आ रहा हूं। इसे सॉल्व करते हैं तो इससे आपके माइंड में स्पीड का जो कंसेप्ट है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद हम जो टॉपिक शुरू करेंगे वो बाद में करेंगे वेलोसिटी का। लेकिन पहले हम बात करते हैं स्पीड के बारे में। तो पहला न्यूमेरिकल बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी से आया, लेकिन एक बार आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा अच्छे तरीके से। देखिए, द ओडोमीटर ऑफ अ बाइक रीड्स 1600 किलोमीटर्स एट द स्टार्ट एंड 200 किलोमीटर्स एट द एंड ऑफ द ट्रिप। तो ओडोमीटर आपको पता है क्या होता है, बाइक के अंदर, कार के अंदर ऐसी चीज, ऐसा मीटर जो आपको बताता है कि आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। स्पीड बताने के लिए क्या होता है, स्पीडोमीटर, लेकिन डिस्टेंस को बताने के लिए होता है ओडोमीटर। तो अब सीधी सी बात है कि ट्रिप शुरू करने से पहले जो बाइक में रीडिंग दिखाई गई ओडोमीटर की वो थी 1600 किलोमीटर, लेकिन जब ट्रिप पूरा हो गया उसके बाद जो बाइक के अंदर रीडिंग आई वो थी 2000 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया गया, 2000 किलोमीटर माइनस 1600 किलोमीटर, कितने किलोमीटर हुए टोटल, 400 किलोमीटर। तो यहां पे हम लोग पहले बात करें और निकालने के लिए क्या कहा गया, एवरेज स्पीड। और हमारा पता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो पहले हम जो चीज लिखेंगे जो हमारे सामने है वो है टोटल डिस्टेंस। तो यहां पे अगर हम बात करें टोटल डिस्टेंस की, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ हमारे पास, 2000 माइनस 1600 यानी कि 400 किलोमीटर। ये हमारा टोटल डिस्टेंस है। एक चीज हो गई। अब दूसरी चीज देखिए टोटल टाइम, यानी कि ये लगा लीजिए इस 400 किलोमीटर के ट्रिप को पूरा करने के लिए टाइम कितना लगा। तो हमारे पास टाइम यहां पे लिखा हुआ है 16 आवर्स, 16 घंटे लगे इस ट्रिप को पूरा करने के लिए। तो टाइम कितना लगा, टोटल टाइम इज 16 आवर्स। तो हमें क्या कहा निकालने के लिए, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकंड। तो हमें ये लगा लीजिए हमारे को जो स्पीड निकालनी है, एवरेज स्पीड निकालनी है, और दोनों फॉर्म में, किलोमीटर पर आवर में भी और मीटर पर सेकंड में भी। तो इसको निकालने का बहुत आसान सा तरीका है, पहले हम निकालते हैं स्पीड को किलोमीटर पर आवर में। तो स्पीड का एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस, हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितना था 400 किलोमीटर। तो ये रहा 400 डिवाइड बाय टोटल टाइम कितना था, ये रहा 16 आवर्स। तो अगर हम इसको डिवाइड करें तो हमारे पास ये लगा लीजिए टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी कि एवरेज स्पीड आ जाएगी। अब इसको हम करना चाहे डिवाइड, सिंपलीफाई, तो इसको 8 से जाएगा, 8 2 16 एंड 8 50 400, 2 से 50 जाएगा, बनेगा 25 किलोमीटर पर आवर। तो ये लगा लीजिए आपके ऑब्जेक्ट की जो बाइक की जो एवरेज स्पीड थी किलोमीटर पर आवर की फॉर्म में वो थी 25 किलोमीटर पर आवर। अब एक और चीज आती है
मीटर पर सेकंड। अब ये लगा लीजिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लीजिए कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करें। बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है। अगर आपको किसी भी स्पीड को जो आपको किलोमीटर पर आवर में दी गई हो उसे आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो बहुत ही आसान सा तरीका है। जो भी आपकी स्पीड आई हुई है, यानी कि जैसे 25 किलोमीटर पर आवर आई हुई है, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना आपने। सिंपल, बहुत सिंपल सी चीज है। मैं आपको करके भी दिखाता हूं। तो हमारा एक चीज तो निकल आई किलोमीटर पर आवर। अब हमने इसी स्पीड को मीटर पर सेकंड में निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? हमारे पास स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर, तो 25 इंटू 5/18। अब इसको अगर आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपको आपकी एवरेज स्पीड निकल जाएगी, और वो एवरेज स्पीड किसके अंदर निकलेगी? मीटर पर सेकंड के अंदर। तो यानी कि यहां पे जो फॉर्मूला बनेगा आपका 125 डिवाइड बाय 18, ये होगी आपकी एवरेज स्पीड इन मीटर्स पर सेकंड। तो इसका आप बाद में फर्दर डिवाइड करके इसका पॉइंट्स में आंसर निकाल सकते हैं। तो आपका एवरेज स्पीड किलोमीटर पर आवर में 25 किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड में 25 इंटू 5/18, तो 125/18 ये आएगा मीटर पर सेकंड। तो ये फॉर्मूला है किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने का। तो ये हमारा हुआ एवरेज स्पीड। आई होप ये न्यूमेरिकल आपको क्लियर हो गया होगा। इसको आपके फर्दर डाउट को फर्दर क्लियर करने के लिए मैं आपको एक और न्यूमेरिकल दिखा देता हूं। ये देखिए, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 14 मीटर्स इन 4 सेकंड्स and another 16 meters in 2 seconds. Find the average speed of the object. तो आपको एवरेज स्पीड निकालनी है। अब इसमें पहले निकालना है क्या चीज होती है? टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस यहां पे कितना हुआ? 14 मीटर्स और 16 मीटर्स। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? टोटल डिस्टेंस इज 14 प्लस 16 यानी कि 30 मीटर्स। टोटल डिस्टेंस है 30 मीटर्स। और अब आती बात टोटल टाइम की। टोटल टाइम कितना है? 4 सेकेंड्स और 2 सेकेंड्स। तो टोटल टाइम कितना हुआ? 4 + 2 6 सेकेंड्स। तो ये रहा हमारा टोटल टाइम, यानी कि 6 सेकेंड्स। और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस है 30 मीटर्स और टोटल टाइम है 6 सेकेंड्स। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या बना? टोटल डिस्टेंस 30 डिवाइड बाय टोटल टाइम 6, यानी कि 5 मीटर पर सेकंड। ये रही आपके ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड। तो ये मैंने दो न्यूमेरिकल्स आपके सामने सॉल्व करके दिखा दिए। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा। अब हम शुरू करते हैं अगला टॉपिक, जिसे हम बोलते हैं वेलोसिटी। तो हम शुरू करते हैं वेलोसिटी के बारे में। अभी हम लोग पढ़ चुके थे स्पीड के बारे में, स्पीड और एवरेज स्पीड, लेकिन अब हमने पढ़ना है वेलोसिटी के बारे में। तो व्हाट इज वेलोसिटी? अभी हमने पढ़ा स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन अब हम बात करेंगे वेलोसिटी का, जिसका फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट हम लोग पहले पढ़ चुके हैं पहले लेक्चर में कि डिस्प्लेसमेंट होती क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, राइट? तो अब हम और डिस्टेंस के बारे में पढ़ चुके हैं, एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। स्पीड के बारे में हमने पढ़ लिया कि जो स्पीड का फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, एक्चुअल पाथ लेंथ अपॉन टाइम। लेकिन अब हम बात करेंगे वेलोसिटी की, जिसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। मींस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, और उस पॉइंट को कवर करने में कितना टाइम लगा, उसके रेशियो को बोला जाता है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की बात करें तो इट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और वेलोसिटी को हमने पहले बात कर चुके हैं, स्पीड, एस फॉर स्पीड एंड एस इज अ स्केलर क्वांटिटी। और वेलोसिटी के बारे में वेलोसिटी, वी फॉर वेलोसिटी एंड वी फॉर वेक्टर क्वांटिटी। तो स्पीड जो है हमारी स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन हमारी वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और हम पहले पढ़ चुके हैं डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। और वेलोसिटी फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट हम पहले पढ़ चुके हैं कि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इसीलिए स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी। तो हम लोग वेलोसिटी को एक और नाम देते हैं स्पीड विद डायरेक्शन, क्योंकि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी जरूरी होता है। तो इसके अंदर स्पीड विद डायरेक्शन को वेलोसिटी बोला जाता है, और वेलोसिटी का सिंपल फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसका ऐसा यूनिट बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा हमारा स्पीड का होता है, दैट इज मीटर पर सेकेंड। तो ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज ऑल्सो मीटर पर सेकेंड। और दूसरी बात, ये कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर या वेक्टर? V for velocity and V for vector quantity। तो it is a vector quantity, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए उससे बनाई गई जो हमारे पास
यूनिट है वेक्टर वेलोसिटी, वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज वेक्टर वेलोसिटी के बारे में जो स्पीड के अंदर नहीं थी, वो क्या थी? वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, तो हमने सेकेंड लेक्चर के अंदर पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट वर्सेस डिस्टेंस के बारे में। तो हमने ये चीज पढ़ी थी कि डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। इसीलिए स्पीड हमेशा पॉजिटिव रहती है, लेकिन आपकी जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट हम पहले पढ़ चुके हैं कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस कभी नहीं होगा, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहेगा। इसीलिए आपकी जो स्पीड है वो हमेशा पॉजिटिव रहती है, लेकिन जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकती है। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसके बारे में कि स्पीड और वेलोसिटी में आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए कि पहली बात स्पीड का और वेलोसिटी का फॉर्मूला, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव बट वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। इनमें से कोई भी क्वांटिटी हो सकती है, क्योंकि ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब हम बात करते हैं इसके बारे में। जैसे हमने टाइप्स ऑफ स्पीड पढ़ी थी, वैसे ही हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, सेम चीजें। अब देखिए, पहली चीज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या मतलब? इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ध्यान रखिएगा, इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स, नॉट डिस्टेंस, equal displacements in equal interval of time, then the object is said to be running with uniform velocity। एक चीज। दूसरी चीज आती है non uniform velocity। if a body covers unequal displacements in equal interval of time, unequal displacements, keep this thing in mind। हमने नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के अंदर पढ़ा था अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और यहां पे हम लोग पढ़ रहे हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इसे बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तीसरी हमने पढ़ी थी एवरेज स्पीड, और यहां पे हम लोग पढ़ेंगे एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, लेकिन यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं? एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाल रहे हैं। तो क्या फॉर्मूला होगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट, आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है कि अगर आप दिल्ली से चंडीगढ़ गए और चंडीगढ़ से दिल्ली वापस आ गए, तो आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जीरो। तो टाइम आपको चाहे 5 घंटे लगे हो चाहे 10 घंटे, तो 0/10 तो जीरो ही रहेगा। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला था टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, लेकिन एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला रहेगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, जो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कुछ भी हो सकता है। और आखिरी टाइप की वेलोसिटी जो वो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर मिनट, एक पर्टिकुलर घंटे या एक पर्टिकुलर सेकंड में आपकी बाइक की, आपकी गाड़ी की क्या वेलोसिटी थी, स्पीड नहीं, वेलोसिटी, उसे बोलते हैं हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आपके ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी। तो स्पीड के बारे में हमने कवर कर लिया, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी भी निकाल लिया हमने। स्पीड और एवरेज स्पीड निकाल ली, वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी भी निकाल ली, दोनों के यूनिट पढ़ लिए। दोनों के अंदर सिमिलरिटी क्या है? सिर्फ ये कि इस चीज की ऐसा यूनिट की, बाकी सब इनके डिफरेंसेस हैं। स्पीड है डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। दूसरी बात, इसका ऐसा मीटर पर सेकंड, स्पीड का भी मीटर पर सेकंड, लेकिन स्पीड जो है वो क्या है? स्केलर क्वांटिटी, और जो वेलोसिटी है वो क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। तो उसमें डिस्टेंस और टाइम निकालते हैं, इसमें हम लोग निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट और टाइम। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपकी जो एवरेज वेलोसिटी है या वेलोसिटी है वो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी हो सकती है। नेक्स्ट वाले लेक्चर के अंदर हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे मोशन की, और जिस तरह से हमने स्पीड के न्यूमेरिकल्स किए हैं, नेक्स्ट लेक्चर में पहले हम लोग वेलोसिटी के न्यूमेरिकल्स करेंगे और फिर देखेंगे कि ग्राफ के थ्रू हम लोग ये मोशन की जो अलग अलग टाइप्स होते हैं उसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। राइट। सो अगर कोई प्रॉब्लम हो इस टॉपिक में या किसी भी न्यूमेरिकल के अंदर जो हमने किया है, तो just let me know, message me, I'll solve the problem, right? Okay, thank you very much.